Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आपका पत्र मिला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। भारती जी, आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मैसेज मिले हैं, जिनमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी हैं। जी, तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें मैसेज के साथ। ये मैसेज हमें अंग्रेजी में लिख भेजा है। आप हैं मेहर नगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से ही अभिजीत गवाणकर राही। लिखते हैं कि आज यानी कि 26 अप्रैल को मैंने व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, जिसमें नए पुराने गीतों को शामिल किया गया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन ये लिखते हैं कि आपने पुराने लिसनर्स को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया, तो हमें इस बात से बड़ी नाराज़गी है। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसमें आप पुराने लिसनर्स को भी जगह दें। और लिखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम आप प्रेजेंट करें तो उसके बारे में प्रेजेंटर अपना नाम अवश्य बोले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये ख़त हमें लिखा है, ये मैसेज भेजा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और आपने लिखा है कि आपने नए पुराने दोनों तरह के गीत सुने हैं और आपको हमारा जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही अमेजिंग लगा है। लेकिन आप लिखते हैं कि आपने पुराने श्रोताओं को नाराज कर दिया। अब ये बात हमें समझ नहीं आ रही कल्पना जी, ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पुराने नए श्रोता जो होते हैं उनको हम कैसे इंगित करें यहाँ पर, क्योंकि हम कुछ श्रोताओं के नाम जानते हैं, वो नियमित रूप से हमें खत लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, उनके नाम बोले जाते हैं। लेकिन नए पुराने का इसमें कोई हम अलग वर्गीकरण नहीं करते हैं। और ओल्ड लिसनर से उम्र का और स्थान का आभास हमें नहीं होता है। हम तो केवल आपके नाम पढ़ते हैं, आपकी फरमाइश को शामिल करने का प्रयास करते हैं। जब भी आप हमें संदेश लिखें तो स्पष्ट तौर पर लिखें कि क्या लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका संदेश है ये बहुत ही भ्रामक है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। आपने फिर भी लिखा है और आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आपने हमारे प्रस्तुतिकरण की सराहना की है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी भारती जी, एक बात और हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि आजकल जो पुराने गाने प्रसारित किए जा रहे हैं उसके लिए जो फरमाइश है हमारे सभी तरह के श्रोता करते हैं, और उन फरमाइश में अब हमारे नए लिसनर्स भी हो सकते हैं, है ना, और पुराने भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो पुराने गाने हैं कल्पना जी वो सदाबहार हैं। मैंने देखा कि बहुत नए जो युवा हैं वो भी उन गीतों को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें संगीत बहुत सुंदर होता है, उसमें जो शब्द हैं, जो गीत हैं वो बहुत ही बेहतर हैं और उनको वो गाने में उनको पसंद भी आते हैं। हमने तो कल्पना जी ये भी देखा है कि जो दूरदर्शन पर या और अन्य टीवी चैनल्स पे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, खास तौर से जो लाइव शोज होते हैं, खास तौर से जो फिल्मी गीतों के शोज होते हैं, उसमें पुराने गानों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं हमारे जो युवा हैं। और आजकल आप देख रहे हैं भारती जी, नए बच्चे भी पुराने गाने ही पसंद करते हैं। जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं उनको गाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो जो गीत उस जमाने में, उस दौर में हिट थे, आज भी उतने ही हिट हैं। आज जो गाने लिखे जा रहे हैं वो भी बहुत बेहतर हैं, उनके प्रशंसक हमारे युवा हैं। लेकिन पुराने गानों के प्रति जो दीवानगी है वो किसी भी हद तक कम नहीं हुई है, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि दोनों तरह के गीतों को लोग पसंद कर रहे हैं। नयापन भी है, नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नए गीत हैं, नई रचनाएं हैं, नया संगीत है, वो भी प्रसिद्धि पा रहा है और हमारे पुराने गीत भी उसी तरह से पसंद किए जा रहे हैं। ये मैसेज हमें लिखती हैं अंकिता, बिहार से। लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रोग्राम की जो प्रस्तुत करता है उन सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बहुत दिनों से हेलो फरमाइश कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिल रही है, कृपया जानकारी देने की कृपा करें। कल्पना जी किस तरह की जानकारी ये चाहती हैं, थोड़ा हमारे इन श्रोताओं को जरूर बताएं। अंकिता बिहार से हैं, इनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम सुनती हैं, इनको पसंद आता है, लेकिन जो जानकारी ये चाहती हैं उसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाता है और हर बार प्रसारित हो रहा है, इसमें जानकारी वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोन नंबर है 7088001382 और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जाती है प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच। कल्पना जी, यहाँ पर हम
एक बात बताना चाहते हैं अपने श्रोताओं को, बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हमारे जो लोकसभा के जो चुनाव इस समय चल रहे हैं, विभिन्न चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं और 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इसके संबंध में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो चुनाव प्रसारण है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो चल रहा है और ये मैंडेटरी है सभी केंद्रों के लिए। तो यदि रात्रिकालीन सभा में किसी कारणवश उस दिन प्रसारण है और वो प्रसारण वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका समय हम बता देंगे कि किस दिन वो कार्यक्रम प्रसारित होगा। लेकिन वो फिलहाल कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा रहा है और प्रसारित भी हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने भारती जी। अब अगला मैसेज हमारे श्रोताओं का है, ये है, आप हैं श्रोता राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP से, आप हैं शाजापुर से। मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत और इनके परिवार के सभी सदस्यगण लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाट्सएप कार्यक्रम में खूबसूरत मीठे मीठे गीत आपके केंद्र से सुनवाए जाते हैं। पहली बार आपके कार्यक्रम से जुड़े हैं, आशा करते हैं कि आप इसी तरह आप हमें कार्यक्रमों में स्थान देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को आप सुनते रहें, आपके खत भी शामिल होते रहेंगे। लेकिन एक निवेदन हमारा है कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुने जी। उन कार्यक्रमों के बारे में राय जो बनती है उसके बारे में हमें अवश्य लिखकर भेजें। हमारे तमाम कार्यक्रम है और 5:55 पर आरंभ होते हैं और रात्रि 11:10 तक सीमलेस ट्रांसमिशन होता है बिना किसी व्यवधान के। इसमें फिल्म संगीत के अलावा शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम भी होते हैं जी। इसके अतिरिक्त हमारे जो विशिष्ट श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हैं उनका प्रसारण भी किया जाता है, जिसमें महिला जगत है, ग्राम जगत है, जो कि स्थानीय बोली भाषा का कार्यक्रम है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियां हैं जो प्रमुख बोलियां हैं उत्तराखंड की। इसके अलावा कृषि जगत है जो किसानों के लिए कार्यक्रम है, युवाणी है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है। हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत हम कहानियां, भेंट वार्ताएं भी प्रसारित करते हैं। इसके अलावा कविता पाठ होता है, शेर नशिस्त उर्दू का कार्यक्रम है जो कि बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है हमारे केंद्र का। इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी हमारी वार्ताएं प्रसारित होती हैं, काव्य पाठ प्रसारित होता है और अंग्रेजी कार्यक्रम भी होता है, अंग्रेजी वार्ता का प्रत्येक बुधवार को प्रसारित होता है रात को 8 बजे। तो इतने सारे कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रत्येक बाल मंडल रविवार को होता है 12:30 पर। तो इतने कार्यक्रम है, इनके बारे में आपकी जो राय बनती है जरूर हमें लिखकर भेजें। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आपकी रुचि के कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाते हैं। ये अगला मैसेज है बलवंत सिंह चौहान का, गांव फलसारी मार्केट, गजा, डिस्ट्रिक्ट टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड से। लिखते हैं कि आप कैसे हो, आपके प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जी, गजा टिहरी से ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। आपकी राय हमें लगातार मिलती रहती है। आप समीक्षात्मक पत्र लिखते थे, आज आपने बहुत कुछ नहीं लिखा है तो हमें थोड़ी निराशा हुई है। आप अगला जब खत हमें लिखें तो विस्तार से लिखें जी। धन्यवाद आपका। ये भारती जी अगला मैसेज हमें लिख भेजा है मिसबा शमसी ने, नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि आप सभी को मेरा सलाम, कैसे हैं आप सब। 14 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में मशहूर गायिका शमशाद बेगम के संबंध में जानकारी सुनी और बेहतरीन गीत प्रस्तुत किए गए, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। 15 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 16 तारीख को युवाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 17 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में अभिनेत्री तनुजा के संबंध में जानकारी सुनी, अच्छी लगी। 18 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश किया गया, अच्छा लगा। आपने कहा था कि अप्रैल के महीने से कार्यक्रमों में परिवर्तन करेंगे, कौन कौन से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं आप हमें प्लीज बताएं। इस समय लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन चल रहा है और इस कारण हमारे कार्यक्रम में जो तब्दीलियां हमने की है वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण चल रहा है और जैसे ही ये सब समाप्त होगा हम वो तब्दीलियों के साथ आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित होंगे जी। और ये अंतिम हमारे श्रोताओं का मैसेज है। आप लिखने वाले श्रोता हैं कोटकादर, जिला बिजनौर, तहसील लगीना, उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं कार्तिक कुमार। आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि हम आपके इस
कार्यक्रम के माध्यम से एक गीत सुनना चाहते। तो कल्पना जी, कैसे आप इनको गीत सुना सकती हैं, इनको बताएं, क्या संभव है? जी भारती जी, आज तो संभव नहीं है। और रही बात आपकी फरमाइश के गीत, तो कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में प्रसारित किए जाते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होता है और हमारे यहाँ से बेहतरीन कार्यक्रमों में अच्छे से अच्छे गीत प्रसारित किए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। कोई न कोई ऐसा गीत तो होगा जो आपको पसंद आएगा। जी, आप हमें फरमाइश लिख सकते हैं और व्हाट्सएप फरमाइश के लिए, जैसे कि कल्पना जी ने बताया है, ये कार्यक्रम 11 बजे से 12 बजे के मध्य होता है। इसके लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें फरमाइश भेज सकते हैं। तो कल्पना जी, आज काफ़ी संख्या में हमने संदेशों को शामिल किया है जी। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को अपना पता बता दें। श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र, पिन है 248001। साथ ही आप हमें फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7088000731। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।